जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हैप्पी ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, ये तिरंगा सीरीज का 18वां पार्ट है जिसमें हम बायोलॉजी का भंडारा देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा मोटिवेशनल कोड है कि जिंदगी में एक बात याद रखना, जहाँ संघर्ष और बदलाव नहीं वहाँ सक्सेस भी नहीं। ये कुमार गौरव सर की जो सीरीज है आप सभी के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, तो अंत तक आप बने रहिएगा। फटाफट रिवीजन हम मात्र 10 मिनट में करवाने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। जीव विज्ञान का सबसे जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो जीव विज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले थे लेमार्क ट्रेविनास ने सर्वप्रथम जीव विज्ञान का प्रयोग किया था। आधुनिक वर्गीकरण के पिता हम किसे कहते हैं? तो लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण के पिता कहा जाता है। किसने जीवधारियों का पंच जगत वर्गीकरण प्रस्तुत किया? तो पंच जगत वर्गीकरण प्रस्तुत करने वाले हैं विटलर विटकर है। मधुमक्खी पालन एपीकल्चर, रेशम कीट पालन सेमीकल्चर सेरीकल्चर और कौकों के अध्ययन को हम माइकोलॉजी कहते हैं। शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। पक्षियों के अध्ययन को अर्निथोलॉजी कहते हैं और कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। याद रखिएगा। एक बार फिर से देखिए। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन एपीकल्चर, रेशम कीट पालन सेरीकल्चर, कौकों का अध्ययन माइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन आर्थिनोलॉजी और कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है और जो पादप की कोशिका भित्ति बनी होती है वह सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य को मिश्रित रूप में किस नाम से जाना जाता है? तो उसे हम जीव द्रव्य के नाम से जाने जाते हैं। और यह जो जीव द्रव्य नाम दिया था वह पुरकिंजे ने इसका नाम जीव द्रव्य रखा था। ठीक है। जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो ल्यूवेन हॉक ने किया। और मृत कोशिका की खोज करने वाले थे रॉबर्ट हुक। आगे बढ़ते हैं। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो स्वाइडन और स्वान कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो माइक्रोप्लाज्मा, जो जीवाणु सबसे छोटी कोशिका है। सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन की कोशिका होती है। ठीक है, चलिए। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे में होती है। कोशिका झिल्ली पादप प्लस जंतु दोनों की बनी बनी होती है। यह अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। तारककाय का कार्य क्या होता है? तो यह केवल जंतुओं में पाया जाता है तारककाय। यह कोशिका विभाजन के में कार्य करता है। ठीक है। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। अल्टमान अल्टमान ने माइट्रोकांड्रिया की खोज की थी, है जिसे हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं ना। कोशिका कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ठीक है। अल्टमान ने माइट्रोकांड्रिया की खोज की। आत्मथैली आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को हम आत्मघाती थैली कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को क्या कहते हैं? तो पर्णहरित क्लोरोफिल में होती है। टमाटर का लाल रंग क्यों होता है? तो लाइकोपीन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है, लाइपोकिन हार्मोन के कारण। ठीक है, चलिए। डीएनए के 4 नाइट्रोजन क्षारक कौन कौन से हैं? तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन है। और डीएनए का द्विकुंडलिक मॉडल किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए का द्विमॉडल कुंडलिक मॉडल दिया था और इन्हें वाटसन एंड क्रिक को 1962 में नोबेल पुरस्कार से पुरस्कारित भी किया गया था। आरएनए में थाइमिन के स्थान पे कौन सा होता है? तो यूरेसिल होता है। इसमें होता है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। और डीएनए में होता है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन होता है। ठीक है। केंद्रक की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज किया था। समसूत्री विभाजन में एक जनन कोशिका में से दो संतति कोशिका बनती हैं और अर्ध सूत्री विभाजन में एक संतति कोशिका से 4 संतति कोशिका का निर्माण होता है। ठीक है। आनुवंशिकता का जनक किसे कहते हैं? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता के जनक कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में कितने कायिक गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 44 कायिक गुणसूत्र होते हैं, 2 लैंगिक गुणसूत्र और कुल 46 गुणसूत्र होते हैं। वायु गुणसूत्र लिंग का निर्धारण करता है, याद रखिएगा। वायु प्रदूषण का संकेतक क्या है? तो लाइकेन है वायु प्रदूषण का संकेतक। और यह कवक और शैवाल का सजीवन क्या क्या होता है? तो लाइकेन होता है। ठीक है। जीवाणु विज्ञान के पिता किसे कहते हैं? तो ल्यूवेन हॉक को जीवाणु विज्ञान के पिता कहते हैं। रेबीज टीके की खोज किसने की थी? तो रेबीज टीके की खोज किस की थी? लुईस पास्चर ने। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कौन से जीवाणु द्वारा किया जाता है? तो राइजोबियम के द्वारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस ग्रहण की जाती है और कौन सी गैस उत्सर्जित की जाती है? तो प्रकाश संश्लेषण में CO2 अवशोषित की जाती है और ऑक्सीजन उत्सर्जित किया जाता है। ठीक है, चलिए।
पौधों की आयु का निर्धारण जाइलम। देखिए जाइलम और फ्लोएम क्या होता है, तो जल को जड़ से पौधों में ऊर्ध्वाधर संचरण करना जाइलम कहलाता है, और फ्लोएम कहलाता है खाद्य पदार्थ को पत्तियों से पादप में संचरण। वृद्धि रोधक हार्मोन कौन होता है, तो एविसिल अम्ल वृद्धि रोधक हार्मोन है। फलों को पकाने में कौन सा हार्मोन यूज होता है, तो एथिलीन हार्मोन। सबसे छोटा पुष्प कौन है, बुल्फिया है। और सबसे बड़ा पुष्प कौन है, रफलेसिया। याद रखिएगा रक्त का पीएच मान क्या होता है, तो 7.4। यह हल्का क्षारीय होता है। प्लाज्मा में फाइब्रिनोजेन प्रोटीन निकालने पर क्या शेष बचता है, तो सीरम शेष बचता है। ठीक है, चलिए आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, तो प्लीहा या तिल्ली को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है, तो रक्त की कमी से एनीमिया रोग होता है। ल्यूकोसाइट क्या होता है, तो डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहा जाता है, व्हाइट ब्लड कॉर्पोरेशन को। डेंगू से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो प्लेटलेट्स में की कमी आती है। ठीक है, डेंगू में प्लेटलेट्स की कमी आती है। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन काम करता है, तो विटामिन के रक्त का थप्पा जमाने में कार्य करता है। रक्त समूह की खोज किसने की थी, तो लैंड स्टीनर ने रक्त समूह की खोज की। सर्वदाता जो रक्त है वो माइनस है, और सर्वग्राही जो है ए बी प्लस है। आर एस फैक्टर की खोज किसने की, तो वीनर और लैंड स्टीनर ने आर एस फैक्टर की खोज की थी। ठीक है, आमाशय में कौन सा अम्ल होता है, तो एससीएल अम्ल होता है। या प्रोटीन पाचक में सहायक होता है। लाइपेज एंजाइम में वसा पाचक होता है। मानव शरीर के सबसे कठोर भाग जो है, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग जो है वह इनेमल है। ठीक है, जो दांत के ऊपर पाया जाता है। टाइलिन और लाइसोजाइम एंजाइम कहाँ मिलता है, तो लार ग्रंथि में। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, लीवर है। और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, तो थायराइड है। ठीक है, चलिए कौन सा प्रोटीन रक्त में थक्का जमाने में कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का बनाने से विरोध करता है, तो हिपेरिन नामक जो प्रोटीन है वह रक्त से थक्का बनाने में विरोध करता है। आगे बढ़ते हैं, भोजन में जहर देकर मारने वाले व्यक्ति का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो लीवर से जांच की जाती है। पूर्ण पाचक रस क्या है, अग्नाशय ग्रंथि में। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो मधुमेह रोग होता है, जिसे डायबिटीज कहते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, तो विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। समांतर सिरे में किस प्रकार का रक्त प्रवाहित होता है, तो सिरा में अशुद्ध रक्त बहता है और धमनी में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। एक धड़कन में लगभग कितना रक्त पंप होता है, तो 70 ml रक्त पंप होता है। रक्त दाब मापने वाला यंत्र क्या है, स्फेग्नोमीटर जो होता है 120/80। ठीक है, किडनी का कार्यात्मक इकाई क्या होती है, तो किडनी की जो कार्यात्मक इकाई है वह है नेफ्रॉन। क्या है, नेफ्रॉन। चलिए मूत्र का रंग हल्का पीला क्यों होता है, तो यूरोकोन वर्णक के कारण मूत्र का जो रंग हल्का पीला होता है। ईसीजी का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो मस्तिष्क के चेकअप में। और ईईजी का प्रयोग मस्तिष्क के चेकअप में, और ईसीजी का हृदय। ठीक है, चलिए शरीर का संतुलन बनाने में मस्तिष्क का कौन सा भाग कार्य करता है, तो सेरिबेरम काम करता है। कौन सा भाग काम करता है, सेरिबेलम। ठीक है, मस्तिष्क का संतुलन बनाए रखने में, शरीर का संतुलन बनाए रखने में। जांग जांग की जो हड्डी है उसकी किस नाम से जानते हैं, सबसे बड़ी हड्डी होती है, इसको हम फीमर कहते हैं। ठीक है, और कान की जो हड्डी होती है वो सबसे छोटी हड्डी होती है, स्टेपिज नाम से जानते हैं। अस्थि से अस्थि के जोड़ को क्या कहा जाता है, तो लिगामेंट कहा जाता है। अस्थि से अस्थि के जोड़ को लिगामेंट कहते हैं। पसलियों की कुल संख्या कितनी होती है, तो 24 होती है, कुल 12 जोड़ी। ठीक है, कुल 12 जोड़ी पसलियों की संख्या होती है। दूध निष्कासन जो हार्मोन है वो कौन सा है, ऑक्सीटोसिन है। कहाँ से निकलता है, तो पीयूष ग्रंथि से। एडीएच हार्मोन का स्रावण कहाँ से होता है, तो यह भी पीयूष ग्रंथि से। और वृद्धि हार्मोन का स्रावण होता है पीयूष ग्रंथि से। ठीक है, चलिए जड़मानवता तथा घेंघा रोग है ना, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से जड़माता या घेंघा रोग होता है। रुधिर में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रण करने के लिए पैराथायराइड ग्रंथि के द्वारा कौन से हार्मोन का निष्कासन होता है, तो कैल्सिटोसिन हार्मोन का निष्कासन होता है। ठीक है, आपातकालीन हार्मोन कौन सा होता है, तो एंजिनल ग्रंथि में आपातकालीन हार्मोन होता है। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन किसमें होता है, तो मादा में होता है। और टेस्टोस्टेरोन क्या उसमें होता है, तो यह मेल में होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन से होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के 70% भाग का परिवहन किस रूप में होता है, तो बाइकार्बोनेट के रूप में 70% भाग का परिवहन होता है। पाइरुविल अम्ल का पाइरुविक अम्ल का निर्माण किस प्रकार के श्वसन में होता है, तो अनाक्षी श्वसन में होता है।
ऊर्जा की मुद्रा किसे कहते हैं? एटीपी के रूप में होता है। ग्लूकोज व फ्रक्टोज के मिलने से सुक्रोज शर्करा का निर्माण होता है और ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलने से माल्टोज का निर्माण होता है। ठीक है। प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो यह वर्जिलियस ने प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। क्वासिओर्कोस और मार्कस रोग किस रोग से संबंधित हैं? तो यह प्रोटीन से संबंधित है। विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है साइबोक्लोबिलिक है और यह धातु कोबाल्ट नापा जाता है। विटामिन C एस्कर्बिक अम्ल होता है, खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। विटामिन D का रासायनिक नाम है रिकेट्स कैल्सीफेरॉल, इससे होने वाला रोग है रिकेट्स रोग। और विटामिन डी का जो स्रोत है सुबह सूर्य की किरण होती है ना। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेराल है ना, इससे होने वाला जो रोग है बांझपन है। विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलो फिलोक्विनोन। ठीक है। और विटामिन के रक्त को थक्का बनाने में काम आता है। ठीक है। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।